डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को पढ़ेंगे। तो न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था और उसने अपना लॉ पेश किया, जिसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से पढ़ते हैं। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ पेश किया जिसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। तो आइए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं कि ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैसे दिया गया था। एन इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम था न्यूलैंड। एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था न्यूलैंड। और उसने क्या किया कि एटॉमिक मास के थ्रू असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम न्यूलैंड था, उसने एटॉमिक मास के थ्रू असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन। और उसने ऑब्जर्व किया कि हर जो एर्थ एलिमेंट होता है वो फर्स्ट वन से इक्वल होता है, यानी फर्स्ट वन से जो है ना वो सिमिलर होता है। हर एर्थ एलिमेंट फर्स्ट वन की यानी सिमिलर होता है, फर्स्ट वन से रिजेंबल करता है। हर एर्थ एलिमेंट फर्स्ट वन से रिजेंबल करता है, यानी उससे मिलता जुलता है। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है जो न्यूलैंड ने दिया था। ही कॉल्ड दिस रेगुलरिटी ऑफ एलिमेंट्स इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और न्यूलैंड ने एलिमेंट्स के इस रेगुलरिटी को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया। न्यूलैंड ने इस एलिमेंट्स की रेगुलरिटी को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया, जो हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम है जिसने न्यूलैंड ने पेश किया था अपने टाइम में क्लासिफिकेशन के दौरान। तो हम यहाँ एटॉमिक मास के थ्रू जो है क्लासिफिकेशन ऑक्टेव्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिथियम है हमारे पास एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, बेरिलियम का 9.4, बोरान का 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27.3, सिलिकॉन 28 और फास्फोर का जो एटॉमिक मास है वो 31 है। सल्फर का 32, क्लोरीन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या आता है 35.5। तो ये तो थे एटॉमिक मास जो हमने एलिमेंट्स के डिस्कस किए। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ऑक्टेव्स कैसे होता है। तो हम सबसे पहले लिथियम एलिमेंट्स को उठाते हैं। लिथियम सबसे पहला फर्स्ट वन एलिमेंट है और इसको हम ऑक्टेव्स के लिहाज से हम सोडियम से रिजेंबल करते हैं। लिथियम सोडियम से रिजेंबल करता है, यानी लिथियम का जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम के इक्वली है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि लिथियम, हम ऑक्टेव्स को कैसे पहचानेंगे कि लिथियम सोडियम से रिजेंबल करता है। तो फर्स्ट वन लिथियम को हमने माना फर्स्ट वन, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये एट्थ आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि हर एर्थ एलिमेंट जो है, एवरी एर्थ एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वन से सिमिलर होता है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो मिलता जुलता है हर एर्थ एलिमेंट के। तो लिथियम हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है। तो लिथियम जो है वो सोडियम से रिजेंबल करता है, सोडियम एर्थ एलिमेंट हो गया। तो बेरिलियम फर्स्ट वन है, तो बेरिलियम एर्थ एलिमेंट से रिजेंबल करता है और वो एर्थ एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.4 हमने डिस्कस कर लिया। मैग्नीशियम का 24 एटॉमिक मास। याद रखिएगा कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने किस चीज़ के बेस पर क्लासिफिकेशन की थी। तो न्यूलैंड ने, याद रखिएगा, एटॉमिक मास के बेस पर क्लासिफिकेशन की थी और एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर नहीं। एटॉमिक मास के बेस पर एग्जाम्स में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में ये आता है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम से रिजेंबल करता है। हम काउंट करेंगे कि कैसे ये रिजेंबल करता है। तो फर्स्ट वन हमने बेरिलियम को माना, फर्स्ट वन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। तो हमारे पास एट्थ पर कौन सा एलिमेंट आ गया, हमारे पास मैग्नीशियम एट्थ एलिमेंट पर आ गया। तो बोरान को हम बोरान एलिमेंट को हमने उठाया। बोरान फर्स्ट वन एलिमेंट है, तो हम सेकंड करेंगे, काउंट करेंगे बोरान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। हमारे पास ये एल्यूमिनियम एट्थ नंबर पर एलिमेंट है। तो बोरान रिजेंबल करता है एल्यूमिनियम से, कार्बन सिलिकॉन से रिजेंबल करता है। वैसे जो हमने ये डिस्कस किए हैं, तो वैसे ये
सीरीज़ में चलता रहेगा, ये रिपीट होते जाएंगे, सीरीज़ में रिपीट होते जाएंगे। जैसे कि हम ऑक्सीजन को उठाते हैं फर्स्ट वन, तो ऑक्सीजन सल्फर से रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज़ में, वो हम काउंट भी कर लेते हैं। ऑक्सीजन को हमने फर्स्ट वन एलिमेंट मान लिया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये एट्थ आ गया। तो ऑक्सीजन सल्फर से रिजेंबल करता है। फ्लोरीन, जैसे फ्लोरीन एलिमेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन से रिजेंबल करता है। तो फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो न्यूलैंड ने जैसे कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी, तो उसके एडवांटेजेस भी थे और डिसएडवांटेजेस भी थे। तो एडवांटेजेस को भी हम डिस्कस करते हैं और डिसएडवांटेजेस को भी हम डिस्कस करते हैं। तो यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कुछ एडवांटेजेस भी हमें मिले और डिसएडवांटेजेस भी हमें मिले। तो हम वो सबसे पहले हम डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। तो दिस लॉ प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इस लॉ ने हमें बेसिक दी कि क्लासिफिकेशन भी एलिमेंट्स की हो सकती है ग्रुप्स में और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में। हमें ये एक बेसिक मिल गई, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एडवांटेज है। तो हमें ये एक एडवांटेज मिल गया। और दूसरा एडवांटेज क्या है, दिस लॉ प्रोवाइडेड अ वाइडर अरेंज ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स इनटू अ टेबुलर फॉर्म। और हमें एक वाइडर रेंज मिल गया कि ऑल नोन जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में यानी अरेंज कर सकते हैं। एक टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ऑल नोन जो एलिमेंट्स हैं, हम उनको टेबुलर फॉर्म में जो है ना वो रख सकते हैं यानी अरेंज कर सकते हैं। फर्दर हम डिस्कस करते हैं जी डिसएडवांटेजेस जो हमारे पास आ जाती हैं, डिसएडवांटेजेस। तो हम डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस बिकॉज दे वर नॉट डिस्कवर्ड देन। पीरियोडिक अरेंजमेंट में ये एक डिसएडवांटेज थी कि उनमें इंक्लूड जो है ना नोबल गैसेस को हमने इंक्लूड नहीं किया। न्यूलैंड ने नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवरी नहीं थे, उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवरी नहीं थे। तो ये एक डिसएडवांटेज थी, हमारे मॉडर्न दौर में डिसएडवांटेज है क्योंकि नोबल गैसेस इसमें शामिल नहीं है, कोई भी नोबल गैसेस इसमें शामिल नहीं है। और न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन 1864 टू 1869। 1864 और 1869 के बीच में न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन की थी। याद रखिएगा कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन, अब न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन कौन ईयर्स के बीच में की, तो इसने 1864, 1868, 69 के बीच में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की। तो हमने क्या पढ़ा, आज हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूलैंड ने एक लॉ दिया जिसको हम ऑक्टेव्स के नाम से पढ़ते हैं। और इसने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं ना एटॉमिक मास के थ्रू असेंडिंग आर्डर में न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया और कहा, ऑब्जर्व किया कि हर जो एर्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट वन से रिजेंबल होता है प्रॉपर्टीज़ में। जैसे कि हम यहाँ डिस्कस करके आए हैं, लिथियम सोडियम से रिजेंबल करता है और बेरियम मैग्नीशियम से रिजेंबल करता है क्योंकि ये आठवां एलिमेंट है और ये फर्स्ट वन एलिमेंट है। वैसे हम ये जो सीरीज़ है ये चलता आएगा। और फ्लोरीन क्लोरीन से रिजेंबल करता है और इसके कुछ एडवांटेजेस भी थे और डिसएडवांटेजेस भी थे जो हमने आज डिस्कस कर लिए। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, आज हमने पढ़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में।